गृह जय विधि बाम सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री मिथिलेश जी महाराज श्री सुनैना जी को श्री भरतलाल जी के प्रभाव को सुना रहे हैं। श्री मिथिलेश जी कहते हैं कि श्री भरत की महिमा असीम है। उस महिमा को श्री राम जी ही जानते हैं, परंतु वह भी कह नहीं सकते। अब आप चाहती हैं कि श्री भरत वन को जाएं, लक्ष्मण को लौटा लिए जाएं। यद्यपि इससे सबका भला है और यह बात सबके मन में है, फिर भी भरत और रघुवर की प्रीति और प्रतीति तर्क का विषय नहीं है। तर्क से समझा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। यद्यपि श्री राम जी समता की सीमा है, फिर भी श्री भरत स्नेह और ममता की पराकाष्ठा है। श्री रघुनाथ जी में समत्व है तो श्री भरतलाल जी में स्नेह और ममत्व है। श्री भरतलाल जी अपने स्नेह और ममत्व से श्री रघुनाथ जी को अपने बस में कर लिए हैं। चाहे वह मोक्ष का सुख हो अथवा लोक का सुख हो, श्री भरतलाल जी कभी भी मन से स्वप्न में भी नहीं देखते हैं। श्री भरतलाल जी के जागने में और सोने में हमेशा श्री राम जी के चरणों में स्नेह ही है। साधन सिद्धि राम पद नेहु, मोहि लखे परत भरत मत एहु, मोहि लखे परत भरत मत एहु। राम पद नेहु यही साधन है, यही सिद्धि है, भरत का यही मत है। ऐसा मोहि लखी परत, मोहि माने मुझे, लखी परत माने समझ में आ रहा है। साधन सिद्धि राम पद नेहु, मोहि लखी परत भरत मत येहु। कर्म में साधना और सिद्धि अलग अलग है। जैसे पवित्र सत्कर्म करने पर, यज्ञ आदि करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वैसे ही ज्ञान में साधना और सिद्धि दोनों अलग अलग है। साधना जैसे कि अष्टांग योग करना और सिद्धि मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन उपासना में, भक्ति में जो साधना है वही सिद्धि है। अर्थात भक्त
साधना काल में भी भजन ही करता है तथा सिद्धि काल में भी भजन करता है। भक्त की यह कामना होती है कि जहि जहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईश देव यह हमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नात यह और निबाहू। यही कामना होती है। जहि जोनि जन्मौ करम बस तह राम पद अनुरागऊ। तो श्री भरत का यही मत है, मुझे समझ में आ रहा है। भोरे हूँ भरत न पेलिहहि, मनसहु राम रजाई, करिय न सोच स्नेह बस, कहेउ भूप बिलखाई। भोरे हूँ भरत न पेलिहहि, मनसहु राम रजाई। भरत मनसहु राम रजाई, भोरे हूँ न पेलिहहि। श्री भरत मन से भी श्री राम जी की रजाई माने आज्ञा को, भोरे हूँ माने भूल कर भी, ना पेलिहहि माने नहीं टालेंगे। भूप बिलखाई कहेऊ। भूप महाराजा श्री मिथिलेश जी ने बिलख करके यह कहा, बिलखाई माने बिहवल होकर के, बिलख करके यह कहा कि हे रानी, स्नेह के बस होने से आप सोच मत कीजिए, चिंता नहीं कीजिए। भोरे हूँ भरत न पेलिहहि, मनसहु राम रजाई। श्री भरत श्री राम जी की आज्ञा को अवहेलना नहीं करेंगे, टालेंगे नहीं। श्री राम जी की आज्ञा को ही प्रतिपालन करेंगे भरत, श्री राम जी की इच्छा को ही रखेंगे भरत। इसीलिए जो आपके मन में स्नेह के कारण सोच है कि भरत यदि घर में रहेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि शरीर को परित्याग कर दें, सो हे महारानी, इन सब बातों को मन से निकाल दीजिए। श्री भरत के मन में यह निश्चय है कि श्री राम जी की आज्ञा में रहना ही अपना भला है। करि विचारि मन दीन्हि ठेका, राम रजाय सो आपन नीका। करि विचारि मन दीन्हि ठीका, राम रजाय सो आपन नीका। और श्री राम जी से यह प्रार्थना भी किए हैं भरत, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आय सुदेव, सो सिर धरी धरि करहि सब, मिटहि अनट अवरेव, मिटहि अनट अवरेव। देवगुरु बृहस्पति जी महाराज ने भी इस बात को देवताओं को समझाते हुए कहा है कि मन थिर करहु देव डरु नाही, मन थिर करहु देव डरु नाही,
भरत ही जानु राम परिछाही। तो भोरे हूँ भरत न पेली ही मनसहु राम रजाई, करिय न सोच स्नेह बस कहो भूप बिलखाई। महाराजा श्री जनक जी बिलख गए, विह्वल हो गए। क्यों? तो इसलिए कि मेरा भी कोई वश नहीं चल सकता यहां, तथा श्री भरत के लिए इस प्रकार से सोच करना भी उचित नहीं है। राम भरत गुण गणत सप्रीति, राम भरत गुण गणत सप्रीति, निषिदंपते पलक समबीति, निषिदंपति पलक समबीति। सप्रीति राम भरत गुण गणत। सप्रीति माने प्रीति युक्त प्रेम के साथ श्री राम श्री भरत के गुणों को गणत माने विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, कहते सुनते हुए, दंपति ही निशी पलक सम बीती। दंपति ही अर्थात राजा रानी की निशी माने रात्रि पलक के समान बीत गई। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशी दंपति ही पलक सम बीती। भगवत भागवत गुणानुवाद करते हुए में रात्रि पलक के समान बीत गई। कहने का भाव यह है कि यह प्राकृतिक रात बीत गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यदि भगवत भागवत गुण में अपने मन को लगा ले भक्त, तो उन भक्त की भावरात्रि पलक के समान बीत जाएगी। भावरात्रि बीत जाएगी। निशी दंपति ही पलक सम बीती। दंपति ही कहने का भाव यह है कि रात्रि में जहां पर दंपति एक साथ हो, तो वहां पर भगवत भागवत चर्चा कम हो पाती है। वहां सांसारिक चर्चा ही होती है। परंतु दंपति रात्रि में एक साथ रहकर भगवत भागवत चर्चा करें तो वास्तव में उनका जीवन धन्य होगा और उनकी भावरात्रि पलक के समान बीत जाएगी। रात्रि बीती। श्री जनक जी और श्री सुनैना जी का संवाद भी पूरा हुआ, रात्रि भी बीत गई। प्रातः होने पर, सवेरा होने पर राज समाज प्रात जुग जागे, नहाए नहाए सुर पूजन लागे। राज समाज प्रात जुग जागे। प्रातः काल जुग राज समाज जागे। प्रातः काल दोनों राज समाज जगे और नहाय नहाय सुर पूजन लागे। नहाय नहाय अर्थात स्नान कर करके देवताओं की पूजा करने लगे।
राज समाज प्रात जुग जागे। प्रातः काल दोनों राज समाज जगे। जैसा कि हम और आप पूर्व से यह बात सुनते आ रहे हैं कि अयोध्या मिथिला समाज दोनों सज्जन समाज हैं। दोनों समाज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। पछले पहर भूप नित जागा। पछले पहर भूप नित जागा। वैसे यहाँ पर प्रातः काल दोनों राज समाज जगे हैं और सब प्रातः काल की जो क्रिया है, नित्य दिनचर्या है, उसको पूरा करने लगे। गे नहाई गुरु पहिर घुराई। बंदी चरण बोले रुख पाई। बंदी चरण बोले रुख पाई। गे नहाई गुरु पही रघुराई। रघुराई नहाई गुरु पही गे। रघुराई श्री राम जी स्नान करके श्री गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और बंदी चरण बोले रुख पाई। चरण में वंदना करके गुरु जी के रुख पा करके श्री राम जी कहने लगे। सभी लोग देवार्चन कर रहे हैं। श्री राम जी स्नान करके श्री गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु जी के चरण में वंदन प्रणाम करते हैं तो गुरु जी महाराज पूछते हैं, रघुनंदन आप कुछ कहने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं बताएं। तो रुख पा करके, आज्ञा पा करके श्री राम जी श्री गुरु जी से निवेदन करने लगे। बोले गुरु अनुशासन पाई। गुरु जी की आज्ञा पाकर ही श्री राम जी बोलना शुरू किए। श्री राम जी को यह चिंता है कि जब हमें यहां पर वन में रहना है तो दोनों राज समाज वन का कलेश क्यों सह रहे हैं। और इन दोनों राज समाज से पूज्य गुरु जी महाराज ही कुछ कह सकते हैं। इसलिए श्री राम जी गुरु जी से निवेदन कर रहे हैं, नाथ भरत पुरजन महतारी। शोक विकल बनवास दुखारी। नाथ भरत पुरजन महतारी। शोक विकल बनवास दुखारी। हे नाथ, भरत, पुरजन पुरवासी और माताएं शोक में विकल हैं और वनवास से दुखी हैं। नाथ भरत पुरजन महतारी। शोक विकल वनवास दुखारी। हे नाथ, ये सभी लोग शोक में विकल हैं। शोक क्या है? तो कहा शोक है पिताजी के देहावसान होने से, उसमें सब विकल हैं।
और वनवास में असुविधा के कारण लोग दुखी हैं। तथा सहित समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहत कलेशु। सहित समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस भये सहत कलेशु। सहित समाज राव मिथिलेशु, समाज के सहित राव मिथिलेशु, राव माने महाराज श्री मिथिलेश जी, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। कलेशु सहत बहुत दिवस भय, कलेश सहते हुए में बहुत दिन हो गए। सहित समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहत कलेशु। समाज के सहित महाराजा श्री मिथिलेश जी को बन के कलेश सहते हुए बहुत दिन हो गए। गुरुदेव, मैं तो वन में ही रहूंगा और इन लोगों को व्यर्थ में कलेश सहना पड़ रहा है। यदि आप यह कहना चाहें कि रघुनंदन तुम ही क्यों नहीं कहते हो इन सबसे जाने के लिए, तो इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि हे गुरुदेव, मैं नहीं कह सकता हूं किसी से कि आप जाओ। यह आदेश तो आप ही कर सकते हैं। बहुत दिन हो गए कलेश सहते हुए। इतना कहने के बाद श्री राम जी श्री गुरुदेव से एक बात और कहते हैं कि उचित हो सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रौरे हाथा। उचित होई सोई कीजिए नाथा। हे नाथ, सब ही कर हित रौरे हाथा। उचित होई सोई कीजिए। हे नाथ, सबका हित आपके ही हाथ में है। सबका हित आपके ही हाथ में है। जैसा उचित हो आप वैसा करें। उचित होई सोई कीजिए नाथा। भरत राज्य करें, प्रजा राज्य में सुखी से रहें, माताएं महल में रहें, महाराजा श्री मिथिलेश जी अपनी राजधानी में रहें, मैं वन में रहूं। अब इसमें उचित क्या है अनुचित क्या है, इसका निर्णय आप करें। वैसे मेरा मानना यह है कि सबका हित आपके ही हाथ में है। जैसे कि देवताओं का हित, वनवासी तपस्वियों का हित, मेरा हित, भैया भरत का हित, महाराजा श्री मिथिलेश जी का हित, सबका हित आपके हाथ में है। आपको जो उचित लगे
वह आप करे गुरुजी। गोस्वामी जी कहते हैं इतना कह करके श्री राम जी सकुचा गए। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखे शील सुभाऊ, मुनि पुल के लखे शील सुभाऊ। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, ऐसा कह करके रघुराऊ श्री रघुनाथ जी अत्यंत संकुचित हो गए। श्री राम जी के शील स्वभाव को लखी माँ ने देख करके मुनि श्री वशिष्ठ जी महाराज पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए। ऐसा कह करके श्री रघुनाथ जी बड़े संकुचित हो गए। उनके मन में ऐसा हुआ कि मुझे इस प्रकार से भी नहीं कहना चाहिए था। गुरुदेव तो स्वयं समझदार हैं, सबका हित कैसे होगा यह उनको ख्याल है, पर मैं इस प्रकार से कहूं, मैंने जो इस तरह से कहा है यह मैंने ठीक नहीं किया, इसलिए बड़ा संकोच हुआ। जैसे पूर्व में बहुत कहो सब कियो ढूठाई, बहुत कहो सब कियो ढिठाई, उचित होई तस करिए गुसाई, वैसे यहां भी श्री राम जी संकुचित हो गए। श्री राम जी के शील स्वभाव को देख करके श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज का शरीर रोमांचित हो गया। बड़े ही शीलवान है राघव, बड़े ही संकोची है। शील सराही सभा सब सोची, कहूं न राम सम स्वामी संकोची। फिर श्री गुरु जी महाराज ने कहा, तुम बिनु राम सकल सुख साजा, तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा, तुम बिनु राम सकल सुख साजा। हे राम, तुम बिनु माने तुम्हारे बिना, दुहु राज समाजा के लिए, सकल सुख साज नरक सरिस। सकल सुख साजा माने समस्त सुख सामग्री, समस्त सुख साज समाज नरक के जैसा है। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। हे राम, हे रघुनंदन, आपके बिना इन अयोध्या के समाज, मिथिला के समाज को कोई सुख सुखद नहीं लगता है, सब नरक जैसा लगता है। सच्चाई तो यह है कि आपके साथ में यहां रह करके सबको सुख प्राप्त हो रहा है, और लोग कामना भी कर रहे हैं कि सुख समेत संबत दुई साता, सुख समेत संबत दुई साता, पल सम हो ही न जनिहि जाता।
ऐसी कामना भी कर रहे हैं। वास्तव में भक्तों को भगवान के बिना कोई सुख अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मादिक भोग सब विष सम लागत ताहि, ब्रह्मादिक भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण रघुचंद की लगन लगी है जाई, लगन लगी है जाई। धर्म सेतु करुणायतना कसन कहवस राम, धर्म सेतु करुणायतना कसन कहवस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहऊं विश्राम, लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहूं विश्राम। अर्थात आपसे ही इन सबको सुख है, आपके बिना इन लोगों को कोई सुख नहीं है। तन धन धाम धरनीपुर राजू, तन धन धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू, पति विहीन सब शोक समाजू। भोग रोग संभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। तो तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दोहु राज समाजा। दोनों राज समाज के लिए सारा सुख साज नरक के जैसा है। नरक में विभिन्न प्रकार की वेदनाएं दी जाती है, क्लेशित किया जाता है अनेक प्रकारों से। वैसे आपके बिना इन लोगों को कहीं भी सुख नहीं है। प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम, जिन्हि तिन्हि विधि बाम। प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। हे राम, आप तो प्राणों के भी प्राण हैं और जीवों के जीव हैं, सुख के भी सुख हैं। हे तात, तुम तज जिन्हि गृह सुहात, हे तात तुम तज जिन्हि गृह सुहात, तिन्हि विधि बाम। हे तात, तुम्हें छोड़ करके जिनको घर अच्छा लग रहा हो, सचमुच उन पर विधाता बाम है, दैव विपरीत है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। प्राणों के भी प्राण हो, जीव के जीव हो, सुख के सुख हो। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। प्राण के बिना शरीर मृतक माना जाता है, प्राण के बिना शरीर मृतक माना जाता है। सो हे राघव,
आपके बिना प्राण भी मृतक है। बिना जीव के प्राण असमर्थ माना जाता है। बिना जीव के प्राण असमर्थ माना जाता है। सो हे रघुनंदन, आपके बिना जीव भी असमर्थ है। ध्यान दीजिएगा, हमारे आप में प्राण वायु होता है और जीवात्मा होती है। दोनों के साथ रहने से ही शरीर सचेत होता है। प्राण वायु जब न रहे तो शरीर मृतक माना जाता है, शरीर मृतक हो जाता है। और प्राण वायु यदि शरीर में हो और जीव न हो तो प्राण असमर्थ माना जाता है, प्राण कुछ कर नहीं पाता है। स्वा प्राण के भी प्राण है, जीव के भी जीव है, और सुख के भी सुख हैं। आपके बिना कोई सुख नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीकरते त्रैलोक सुपासी। आप से सीकर मात्र सुख सबको प्राप्त हुआ है और सब सुखी है। ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव ने कहा कि विषय करण सुरजीव समेता, विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता। विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई। तो प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तज तात सुहात गृह। श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे तात, तुम्हें छोड़कर के जिसको घर अच्छा लगता हो, मैं समझता हूं विधि उन पर रुष्ट है, उन पर विधि बाम है। परिहरि लखन राम वैदेही, परिहरि लखन राम वैदेही। जेहि घर भाव बाम विधि तेहि, जेहि घर भाव बाम विधि तेहि। दाहिन दैव होई जब सबहि, राम समीप बसिए बन तबहि। जब विधि बाम होते हैं तब हम श्री राम जी को छोड़ करके घर में अनुरक्त होते हैं, और जब विधि दहिना होते हैं तब हम घर छोड़ करके श्री राम जी के साथ रहने में अनुरक्त होते हैं। दाहिन दैव होई जब सबहि, राम समीप बसिए बन तबहि। तो गुरु जी ने स्पष्ट किया कि रघुनंदन, तुम्हारे बिना किसी को कहीं भी सुख नहीं है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, सो सुख करम
धर्म जरि जाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊं जहन राम पद पंकज भाऊ। सो सुख सो कर्म सो धर्म जरि जाऊं माने जल जाए। जिस सुख जिस कर्म जिस धर्म में श्री राम चरण में श्री राम चरण कमल में प्रेम भाव न हो। जहन राम पद पंकज भाऊ। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊं जहन राम पद पंकज भाऊ। अर्थात श्री राम पद पंकज प्रेम भाव से युक्त यदि सुख है कर्म है धर्म है तो वह कल्याणकारी है। और श्री राम चरण कमल के प्रेम भाव से रहित कोई सुख कोई कर्म कोई धर्म है तो वह कल्याणकारी नहीं है। इसलिए वह जल जाए वह नष्ट हो जाए, ऐसा श्री गुरु जी महाराज कह रहे हैं। सो सुख कर्म धर्म जरि जाओ। वह सारे सुख बलि परशु के सुख जैसा है। भक्ति रहित जो सुख है वह बलि पशु के सुख के जैसा है। जैसे कि रावण है हिरण्यकश्यप है इन सब का सुख निरर्थक ही तो हुआ। वह कर्म वह धर्म वह कर्म जैसे कि हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, भगवान को समर्पित नहीं हुआ तो वह कर्म सुखद नहीं होगा, वह बंधनकारी होगा, भयप्रद होगा। और वह धर्म भी निरर्थक होगा। विनय पत्रिका 264 में गोस्वामी जी ने लिखा, कर्म धर्म श्रम फल रघुबर बिनु। कर्म धर्म श्रम फल रघुबर बिनु। श्री राम जी के बिना वह कर्म धर्म केवल श्रम फल है। तो सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊं जहन राम पद पंकज भाऊ। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बहु बिंजन जैसे। राजा निर्ग को भक्तिहीन होने से उनका धर्म कल्याणकारी नहीं हुआ, गिरगिट बनना पड़ा। तो सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊं जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहनहि राम प्रेम परधानु जहनहि राम
जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। वह जोग कुजोग है, वह ज्ञान अज्ञान है, जिस जोग में जिस ज्ञान में श्री राम प्रेम प्रधान नहीं है, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। श्री राम प्रेम के बिना, श्री राम भक्ति के बिना जोग और ज्ञान भी जीव को भव से पार नहीं कर सकता। पुरुष कुजोगी जिम उरगारी, मोह बिटप नहीं सकही उपारी। पुरुष कुजोगी जिम उरगारी, मोह बिटप नहीं सकही उपारी। मोह वृक्ष को वह उखाड़ नहीं सकता। जिस ज्ञान में भक्ति नहीं है, जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। उनका पतन होता है, वे गिर जाते हैं। तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। विनय पत्रिका 194 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 194 पद में, जो अनुरागन राम सनेहि सो, जो अनुरागन राम सनेहि सो, तो लहो लाभ कहाँ नर देहि सो। श्री राम जी के चरणों में अनुराग नहीं हुआ तो मानव शरीर से कोई लाभ नहीं मिला। राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण, अंक रहे 10 गुण। भगवान श्री राम जी के नाम ही अंक है। जितने शुभ कर्म है सब शून्यवत हैं। नाम से युक्त श्री राम नाम, प्रेम से युक्त श्री राम भक्ति से युक्त जो भी शुभ साधन है वह कल्याणकारी है। श्री राम भक्ति नहीं है तो वह अष्टांग योग कुजोग है, वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानहु जिए जो जेहि के ही, तुम जानहु जिए जो जेहि के ही। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम बिनु दुखी, आपके बिना सब दुखी हैं और तुम ते ही सुखी। तुम ते ही माने आपसे ही सब सुखी हैं, आपसे ही सुखी हैं और आपके बिना दुखी हैं। हे रघुनंदन, आपने कहा कि सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। ऐसा नहीं है। आपसे सुखी हैं, आपके बिना दुखी हैं। जेहि के ही जिए जो तुम जानहु, जेहि के ही माने जिस किसी के जिए में, माने जिए माने हृदय में जो बात है, जो भाव है,
तुम जानहु अर्थात आप जानते हैं। जेहि के ही जिए अर्थात जिसके हृदय में जो बातें हैं उसको आप जानते हैं, अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव को भाव। आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इस बात को आप भी जानते हैं कि आपसे सब सुखी हैं, आपके बिना ही दुखी हैं। जिस किसी के हृदय में जो मनोभाव है, जो इच्छा है, जो चाहना, उसको आप भली भांति जानते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हे रघुनंदन, राउर आयसु सिर सबही के, राउर आयसु सिर सबही के, विदित कृपालहि गति सबनी के, विदित कृपालहि गति सबनी के। राउर आयस सिर सबही के। राउर आयस माने आपकी आज्ञा सबके सिर पर है। आपकी आज्ञा सबके सिर पर है। हे कृपालु, आपको सब गति नीके विदित है। सब गति माने सब व्यवस्था, सब अवस्था। सब गति माने सबकी सब अवस्था। नीके माने अच्छी तरह से विदित हैं, विदित माने ज्ञात हैं आपको। राउर आयसु सिर सबही के, आपकी आज्ञा सबके सिर पर है। आपकी आज्ञा से कोई बाहर नहीं है प्रभु। और सबकी सब अवस्था को आप अच्छी तरह से जानते हैं। श्री राम जी ने गुरु जी से यह निवेदन किया है कि उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रौरे हाथा। इसी संदर्भ में श्री राम जी से गुरु जी कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा तो सबके सिर पर है। जितने हैं सबके सिर पर आपकी आज्ञा है। विधि हरिहर ससिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला, अहिप महिप जहां लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, करी विचार जिय देखौनी के, राम रजाई शीस सब ही के। सबके सिर पर आपकी आज्ञा है। और इतना ही नहीं, सबकी सब अवस्था आपको विदित है। इसलिए हे रघुनंदन, आपसे विशेष कहना मैं उचित नहीं समझता हूं। वही होगा जो आपकी आज्ञा सबके ऊपर होगी, क्योंकि आप अंदर से आदेश करते हैं, बाहर से भी आदेश करते हैं, और आप सबके बारे में सब अवस्था से विदित हैं। इसलिए अब आप आश्रम ही धारिये पाओ, आप आश्रम ही धारिये पाओ, भयो स्नेह शिथिल मुनि राव, भयो स्नेह शिथिल मुनि राव, आपो आश्रम ही धारिये पाओ।
आप आश्रम ही धारिय पाऊं, भयउ स्नेह शिथिल मुनिराऊ। हे रघुनंदन, आप आश्रम के लिए पांव धारिये माने पधारिए, अर्थात आप अपने निवास स्थान पर जाइए। ऐसा कह करके मुनिराज श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज स्नेह में शिथिल हो गए। भयउ स्नेह शिथिल मुनिराऊ। गुरु जी ने कहा, राघव, हे रघुनंदन, आप अपने आश्रम की ओर पधारे। आपकी जो इच्छा है उस इच्छा के अनुरूप उपाय मैं ढूंढता हूं, मैं भी प्रयास करता हूं। मुनिराज स्नेह में शिथिल हो गए, यह सोच करके कि जाना तो पड़ेगा ही, हम सबको वियोग होगा। करी प्रणाम तब राम सिधाए, करी प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। तब प्रणाम करके श्री राम जी सिधाए माने प्रस्थान किए। ऋषि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज धरि धीर माने धैर्य धारण करके महाराजा श्री मिथिलेश जी के पास आए। करी प्रणाम तब राम सिधाए। श्री राम जी गुरु जी की आज्ञा पाकर के उनको वंदन प्रणाम किए और अपने आश्रम पर आ गए। जब गुरु जी के पास आए थे तब भी वंदन प्रणाम, और जब वापस हुए तभी वंदन प्रणाम। यही तो लोक शिक्षा है। गुरुजनों के पास जब जाएं तो प्रणाम करें, जब वापस हो तो प्रणाम करें। ऋषि धरि धीर जनक पही आए। धैर्य धारण करके श्री जनक जी के पास आ गए और श्री गुरु वशिष्ठ जी ने श्री मिथिलेश जी महाराज से राम बचन गुरु निर्पहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए, राम बचन गुरु निर्पहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। गुरु जी महाराज महाराजा श्री जनक जी से श्री राम जी के शील स्नेह से युक्त स्वाभाविक, सुभाय माने स्वाभाविक सहज, सुहाय माने सुंदर वचन सुनाए। गुरु जी महाराज निर्पही महाराजा श्री जनक जी से श्री राम जी के स्नेह और शील से युक्त स्वाभाविक सुंदर जो वचन है श्री राम जी का, वह वचन सुनाए। श्री राम जी का शील स्नेह, श्री राम जी का शील स्नेह श्री गुरु जी के हृदय पर
प्रभाव डाला हुआ है। अर्थात श्री राम जी के शील स्नेह के कारण गुरु जी महाराज तुरंत महाराजा श्री जनक जी को यह बात सुनाए। जैसे सुमंत्र जी से श्री राम जी ने रोका था, फिर भी श्री राम जी के उस शील स्नेह के कारण इनसे बिना कहे रहा ही नहीं गया। लखन कहे कछु बचन कठोरा, वरज राम पुनि मोहि निहोरा। तो शील स्नेह सुभाए सुहाए, जैसे कामदेव देवर्षि नारद जी के शील स्वभाव को तुरंत देवराज इंद्र को सुनाए। मुनि सुशीलता आपन करनी, मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब भरनी। तो यह श्री राम जी का शील स्नेह है कि आकर के तुरंत सुनाए। और गुरु जी ने कहा, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। हे महाराज अब सोई कीजिए। हे महाराज अब सोई माने वह कीजिए कि सब कर धर्म सहित हित होई। सब कर धर्म सहित हित होई। धर्म सहित सबकर हित होई, धर्म के सहित सबका हित हो। गुरु जी महाराज यह जिम्मेदारी महाराजा श्री मिथिलेश जी पर सौंप दिए। श्री राम जी जिम्मेदारी गुरु जी को सौंप दिए और गुरु जी महाराज श्री महाराज जनक जी पर सौंप दिए। और जनक जी महाराज आगे चल करके यह जिम्मेदारी श्री भरत को सौंपेंगे। किस प्रकार से आगे क्या होना चाहिए? ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ यही काल। को समरथ यही काल। इस प्रकार से श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने श्री जनक जी से कहा है। और श्री जनक जी महाराज इस प्रकार से विचार करते हैं। सुश्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री पार्वती मंगल से। Yeah.